ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है और इसकी गारंटी पूरी फुल मेरे तरफ से है, और समझने के बाद इसको घर जाना अभी तुरंत और रफ कॉपी निकाल करके 3-3 बार 4-4 बार करना। क्वेश्चन 5 यहाँ पर आपको देखिए, एग्जाम्पल 5 है ना, कौन सा एग्जाम्पल 5? एग्जाम्पल 5 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 5 यहाँ पर आपको ये कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि, और ये चित्र जो दिख रहा है ना, ये सवाल में नहीं दिया है, आपको सवाल में खाली थ्योरी दी रहेगी। इस थ्योरी को पढ़ करके आपको चित्र ड्रॉ करना है, चित्र बनाना है। क्लियर? एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध करो कि वे रेखाएं भी आपस में क्या होगी? समांतर होगी। ये सिद्ध करना है। यहां पर सबसे पहले दो समांतर रेखाओं की बात हुई, तो हमारा जैसे ही दो समांतर रेखाओं की बात हुई तो हमने तुरंत दिमाग लगाया और दो समांतर रेखाएं खींच लिए। पहली रेखा खींच लिए हमने PQ और दूसरी रेखा हमने खींच लिए RS। क्लियर? ये YouTube चैनल पर जो वीडियो जाते हैं ना, आपके जितने भी दोस्त वगैरह सबको सेंड कर दिया करो। उज्जवल भी 9वीं क्लास में है ना, उसको सेंड कर देना और बोलना पढ़ो, बोलना है ना, वो पढ़ लेगा बेचारा। उसको फोन लगा के बोलना है ना कि वीडियो डलते बोलना लेक्चर में से पढ़ बोलना है ना। देखो, एक रेखा हो गई आपकी कौन सी? PQ, और एक रेखा हो गई आपकी RS। और PQ रेखा और RS रेखा दोनों रेखा हमने कैसी खींच लिए? समांतर खींच लिए। खींच ली समांतर। अब और एक रेखा हमने खींचे AD रेखा, यहां पर हमने तिर्यक रेखा खींच ली है। कैसी रेखा खींच ली हमने? तिर्यक रेखा खींच लिए। देखो, तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। इस प्रकार क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। इस रेखा को भी ये रेखा काट रही है और इस रेखा को भी ये रेखा क्या कर रही है? काट रही है। काट रही मतलब क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। कर रही है प्रतिच्छेद। और जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो यहां पर संगत कोण का एक युग्म बना। पहला कोण ये वाला, इस कोण का संगत कोण कौन सा होगा? ये वाला। कल समझाया था मैंने आप लोग को। संगत कोण ये वाला भी इसी मुंह का है और ये वाला भी इसी तरफ का मुंह है इसका। तो ऐसे कोण जो एक ही दिशा में होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। और इस संगत कोण का समद्विभाजक, इस संगत कोण का क्या? समद्विभाजक BE है। इस कोण का समद्विभाजक, सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, भाजक यानी विभाजित करता है। ऐसी रेखा जो इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दे, उस रेखा को क्या बोलेंगे? समद्विभाजक। तो इस कोण का समद्विभाजक कौन सी रेखा है? BE रेखा है। और इस कोण का समद्विभाजक कौन सी रेखा है? इस कोण का समद्विभाजक CG रेखा है सीधी CG रेखा। और समद्विभाजक परस्पर समांतर दिए है। समद्विभाजक, दो समद्विभाजक है। पहला समद्विभाजक है BE और दूसरा समद्विभाजक है CG, और दोनों समद्विभाजक समांतर है। मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर। इन दोनों रेखाओं को तुम ऊपर कितने बढ़ा दो, आसमान तक पहुंचा दो, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करेगी क्या? नहीं। इसीलिए
बीई रेखा और सीजी रेखा परस्पर समांतर रेखाएं है। आपको सवाल ने ये दिया है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर है, एक दूसरे के कैसे है, आमने सामने है। यदि समद्विभाजक रेखा समांतर है तो सिद्ध करो कि ये दोनों रेखाएं भी कैसी होगी, समान। अभी आपको सवाल ने ये दिया है, ऑलरेडी बोल दिया है कि रेखा बीई और सीजी समांतर है ना। ये दोनों रेखाएं समांतर ऑलरेडी दी है, तो ये सिद्ध करके लाओ कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये दोनों रेखाएं भी कैसी है, समांतर है। ये सिद्ध करके आपको लेके आना है और बताना है। अब देखो, हमने इस प्रकार से ऐसा ऐसा चित्र बना लिए। अब यहां पर लिख देंगे चित्र में, देखो इसको रटना बिल्कुल नहीं है, जो कुछ भी बोलूंगा पूरा चित्र में देख के लिखना है। क्लियर? सबसे पहले तिर्यक रेखा एडी दो रेखाओं PQ और RS को क्रमशः बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद मतलब काटती है। तिर्यक रेखा AD, यही देख के लिख रहा हूं, यही चित्र देख के बोल रहा हूं। तिर्यक रेखा AD दो समांतर रेखा, पहली रेखा PQ और दूसरी रेखा RS को बिंदु B, तिर्यक रेखा AD रेखा PQ को बिंदु B पर काट रही है और तिर्यक रेखा AD रेखा RS को बिंदु C पर काट रही है। बिंदु B और C पर काट रही मतलब प्रतिच्छेद करती है। अब किरण BE इस कोण की समद्विभाजक है, इस कोण को दो भागों में बांट रही है, तो किरण BE कोण ABQ की समद्विभाजक है। किरण BE कोण ABQ की क्या है, समद्विभाजक है ना, दो भागों में समद्विभाजित कर रही है। उसी प्रकार किरण CG, किरण कौन सी, CG, किरण CG ये वाला कोण, किरण CG कोण BCS की समद्विभाजक है। कोण BCS की क्या है, समद्विभाजक है। सवाल में दिया है, जो दिया है मैं वही लिख रहा हूं भैया, है ना का नहीं। अब समझ लो इसको, अब कैसा कैसा है ना, देख लो भैया ठंडे दिमाग से। CG इस कोण की समद्विभाजक है और BE इस कोण की समद्विभाजक है, और सवाल ने बोला है समद्विभाजक परस्पर समांतर है। मतलब BE रेखा और CG रेखा दोनों आपस में कैसी है, समांतर है समांतर। क्लियर? चलो, ये दोनों रेखा समांतर, क्या सिद्ध करने को बोला सवाल ने बोला कि सिद्ध करो कि ये दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर है। सिद्ध करने को बोला कि सिद्ध करना है, प्रूव्ड करके लेके आओ कि PQ रेखा, ये रेखा मतलब यदि ये दोनों रेखा समांतर है तो ये दोनों रेखा भी समांतर, ये सिद्ध करो। मतलब PQ रेखा और RS रेखा, PQ रेखा RS रेखा भी कैसी है, समांतर है, ये सिद्ध करके लेके आना है। अब देखो दिया है किरण BE इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। किरण BE कोण ABQ को समद्विभाजित कर रही है, तो यहां पर लिख देंगे किरण BE कोण ABQ की क्या है, समद्विभाजक है। किरण BE कोण ABQ की समद्विभाजक है। इस पूरे कोण को ये किरण दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब ये छोटा वाला कोण, ये वाला कोण इस बड़े वाले कोण का आधा है। ये वाला कोण मतलब कोण ABE, कोण ABE है ना।
बड़ा वाला कोण मतलब ये वाला कोण, कोण ए बी क्यू, कोण कौन सा, ए बी क्यू का क्या है, आधा। आधा मतलब 1/2 से गुणा, ये वाला कोण इस वाले कोण का आधा है, मतलब 1/2 से गुणा। क्लियर। कोण ए बी ई बराबर कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू और गुणा कर दिए 1/2 का। इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, समीकरण 1। अब जैसे वाली स्टेप जमी सेम वैसे वाली स्टेप भी देखो। किरण सी जी किरण सी जी है ना, किरण सी जी, ये वाला कोण, कोण बी सी एस, कोण बी सी एस, ये कोण इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है, मतलब ये वाला कोण इस बड़े वाले कोण का आधा होगा। तो ये वाला कोण मतलब कोण बी सी जी, कोण बी सी जी। बड़ा वाला कोण मतलब कोण बी सी एस, कोण बी सी एस का क्या है, आधा। आधा मतलब 1/2 से गुणा। हो गया। इसको हमने समीकरण 2 नाम दिए, दे दिए। आपको सवाल में दिया है, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आपको सवाल में दिया है समद्वि भाजक रेखा ये वाली और समद्वि भाजक रेखा ये वाली, और ये दोनों रेखा समांतर है। अब यहाँ लॉजिक लगाओ, ये दोनों रेखा समांतर है, इसको भूल जाओ ना, ये दोनों रेखा समांतर है। तो इस और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। 2 रेखा समांतर है और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाले कोण का संगत कोण कौन सा होगा। इधर आओ तो, आओ। ये वाले कोण का संगत कोण कौन सा होगा बताओ चित्र में, इधर देख के। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना, बैठ जाओ बेटा, बहुत शानदार, वेरी गुड, क्या बात है। ये दोनों रेखा कैसी है, समांतर है, और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाले कोण का संगत कोण ये वाला होगा। कल समझाया संगत कोण मैंने, ये भी इस ओर है, ये भी किस ओर है, इस ओर है, तो दोनों कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण, कोण ए बी ई, कोण ए बी ई, और ये वाला कोण, कोण बी सी जी, कोण बी सी जी, और दोनों कैसे होंगे, बराबर। क्यों, अरे भैया संगत कोण है ना, है ना कि नहीं, दोनों कोण बराबर होंगे, संगत कोण है, ये वाला कोण दोनों बराबर है। अब कोण ए बी ई का मान कितना है, अभी निकाले। कोण ए बी ई का मान है 1/2 कोण ए बी क्यू, तो कोण ए बी ई का मान कितना रख दिए, 1/2 कोण ए बी क्यू रख दिए। मतलब समीकरण 3 में, इस समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान और समीकरण 2 का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है कि जे बैठा है राम और जे बैठा है श्याम, राम को उठा दिए और इसकी जगह पर श्याम को बिठा दिए, प्रतिस्थापित कर दिए। मतलब ए बी ई को उठा दिए और ए बी ई के स्थान पर ये वाला मान प्रतिस्थापित कर दिए। उसी प्रकार कोण बी सी जी, कोण बी सी जी का मान कितना है, कोण बी सी जी का मान समीकरण 2 से कोण बी सी जी का मान 1/2 कोण बी सी एस है, तो कोण बी सी जी का मान कितना रख दिए, 1/2 कोण बी सी एस रख दिए। बराबर की इस तरफ भी 1/2 है, बराबर के उस तरफ 1/2 है, तो इधर के 1/2 से उधर का 1/2 कट गया। इधर कितना बचा, कोण ए बी क्यू बचा, बराबर का बराबर, और इस तरफ भी कितना बचा, कोण बी सी एस, कोण बी सी एस। ये दोनों कोण बराबर आ गए। अब कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू, ये वाला कोण पूरा ये दिखा, और कोण बी सी एस, कोण बी सी एस ये वाला कोण, और दोनों कोण क्या दिए हैं, बराबर दिए हैं।
अब विलोम नियम समझो। मैंने आपको बताया था कि यदि सवाल में दो रेखाएं समांतर दी हो और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब उसका उल्टा, यदि संगत कोण बराबर दिए हो, ये वाला कोण ए बी क्यू और ये वाला कोण बी सी एस, यदि संगत कोण बराबर दिए हो, यदि संगत कोण बराबर दिए हो और एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। अपन क्या बोलते हैं? यदि रेखाएं समांतर है और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसी का उल्टा, यदि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। या फिर रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। या फिर विलोम उल्टा, यदि संगत कोण बराबर हो, ये दोनों कोण बराबर है, मतलब दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर। ये संगत कोण बराबर है तो यहां लिखे, परंतु ये तिर्यक रेखा AD द्वारा, ये दोनों संगत कोण तिर्यक रेखा AD द्वारा रेखा PQ और RS के साथ बनाए गए संगत कोण है। रेखा PQ और रेखा RS के साथ बनाए गए संगत कोण है। ये वाला कोण ABQ और ये वाला कोण BCS, ABQ और BCS तिर्यक रेखा AD के द्वारा रेखा PQ और RS के साथ बनाए गए कौन से कोण है? संगत कोण है। और संगत कोण कैसे दिए हैं? बराबर दिए हैं। यदि संगत कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर। मतलब रेखा PQ और रेखा RS दोनों कैसी होगी? समांतर होगी। ये संगत कोण अभिग्रहित का विलोम है ना? ये आपका सिद्ध हुआ। इसको उतार लेना, घर जाके इसको अच्छे से 3 बार करना।